वाराणसी भंडारा 24, 25 एवं 26 सितंबर 1984। ईश्वर की असीम दया कृपा रही, जिससे परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी रुग्णावस्था में भी भंडारे पर पधारे। बाबूजी के आ जाने के बाद हमारे अंदर की घबराहट दूर हो गई। परम पूज्य गांधी जी बाबा भी बनारस भंडारे में शामिल होने के लिए 2 दिन पूर्व भाई सेठ जी, जायसवाल जी एवं भोलानाथ जी, जो प्रतापगढ़ लेने वास्ते गए थे, के साथ पधारे। काफ़ी बातचीत का मौका मिला। जायसवाल जी ने गांधी जी महाराज की काफ़ी सेवा की, जो सराहनीय है। इस साल डॉक्टर चंद्रशेखर एवं उनके संबंधित लोग नहीं आए। हर साल की अपेक्षा कुछ कम लोग थे। काफ़ी आनंद रहा। भाई यादव जी, गिरी जी और उदयवीर जी आए थे। साहब से संबंधित लोग कम थे। शांति पाठ मौलवी साहब, लाला जी, चचा जी, पेशकार साहब, ठाकुर साहब एवं पोस्टमास्टर साहब वास्ते किया गया। आपने रिक्शे से जाते समय बतलाया कि एक इष्ट बिना सब पूजा पाठ बेकार है। अगर एक इष्ट मान लिया गया तो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर एक इष्ट मान लिया गया तो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आपने फरमाया कि मेरे पास पैसे की कमी थी। आपने फरमाया कि मेरे पास पैसे की कमी थी, जिससे अपने गुरु जी के पास बराबर आ जा नहीं सकता था। लेकिन एक आदत जो मेरे में थी वह यह थी कि एक महीने में कम से कम 4 पत्र जरूर लिखता था, तथा जो हमको बतलाया गया था उसका नियम से करता था। यही मैं सब भाइयों को बतलाता हूँ। आपने फरमाया कि मेरे पास पैसे की कमी थी, जिससे अपने गुरु जी के पास बराबर आ जा नहीं सकता था। लेकिन एक आदत थी जो मेरे में थी, वह यह थी कि एक महीने में कम से कम 4 पत्र जरूर लिखता था, तथा जो हमको बतलाया गया था उसका नियम से पालन करता था। यही मैं सब भाइयों से बतलाता हूँ। अखंड शांति पाठ की व्यवस्था थी, जिसमें हमारा विचार था कि 2-2 आदमी को बैठाया जाए। तब आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, 4-4 लोगों को बैठाइए। इस वर्ष औरतों को भी शांति पाठ में बैठाने की व्यवस्था किए थे, तथा एक और परिवर्तन किए थे कि जिसको सुबह वाले शांति पाठ में बैठाए थे, उसको रात वाले पूजा के समय शांति पाठ में नहीं बैठाए थे। काफ़ी अच्छा रहा। मिर्ज़ापुर 13 व 14 अक्टूबर 1984। मालिक की दया कृपा से परम पूज्य बाबूजी और माताजी का मिर्ज़ापुर पहुंचकर दर्शन प्राप्त किया। इस बार अकेले ही गया था। बाबूजी 5-6 आदमियों के साथ 2 अक्टूबर को चौपन ओबरा गए थे। साथ में चौबे जी निगतपुर, उदयवीर सिंह, विद्यावती, पूनम, माताजी एवं बबलू। बाद में शंकर प्रसाद समदर्शी भी गए। 2 दिन चौपन में रहे तथा 4 दिन ओबरा में। शनिवार 8 अक्टूबर को वापस आ गए। आपने फरमाया कि जितने भी संत महात्मा इस संसार में आते हैं, सबका एक कोटा निश्चित होता है कि इतने आदमी आपके पास आएंगे। आपने फरमाया कि जितने भी संत महात्मा इस संसार में आते हैं, सबका एक कोटा निश्चित होता है कि इतने आदमी आपके पास आएंगे, इतने लोगों का कल्याण होगा। राम नाम खूब लेना चाहिए। किसी की बात में पढ़कर राम नाम लेने में कमी नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर शक्ति आ जाती है, उसके बात का अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जिसके अंदर शक्ति आ जाती है, उसके बात का अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जिसमें शक्ति नहीं रहती, उसके बात का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता। जिसमें शक्ति नहीं रहती, उसके बात का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता।
पुख्ता न हो जाए, आमने सामने बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। काफ़ी शक्ति निकल जाती है। पहले जो शक्ति पूजा करने में सहायता करती है, वही बाद में चलकर पूजा कराने में सहायक होती है। पहले जो शक्ति पूजा करने में सहायता करती है, वही बाद में चलकर पूजा कराने में सहायक होती है। अपना अभ्यास खूब करना चाहिए। आपने फरमाया कि एक औरत अभी हाल में ही सत्संग में शामिल हुई है, जो यह बतला देती है कि पूजा के समय किसको प्रकाश मिला, किसको नहीं मिला। उसको साफ साफ दिखलाई पड़ता है। यह तो ईश्वरी कृपा पर निर्भर करता है। कोई बहुत समय से एक ही स्थान पर पड़ा है, कोई आज ही आता है, आगे बढ़ जाता है। मैं माताजी से कहा कि स्वप्न में बाबूजी का दर्शन तो अवश्य होता है, लेकिन हमको पूजा कराते हुए नहीं दिखलाई पड़ती। तब माताजी ने कहा कि बाबूजी आपको तो 24 घंटे याद करते हैं। आप दीपावली बाद वाराणसी एक्सरे कराने वास्ते आने के लिए कहे। वैसे इधर तकलीफ नहीं है, फिर भी एक्सरे करवाना जरूरी है। परम पूज्य बाबूजी का वाराणसी आगमन 1920 नवंबर 1984। परम पूज्य बाबूजी सोमवार 19 नवंबर को 7:40 बजे सुबह बनारस पधारे। इस महीने में हमारी इच्छा मिर्ज़ापुर जाने की नहीं कर रही थी। आप दया करके दर्शन दिए। बीएचयू हॉस्पिटल में सिर के चोट वास्ते चेक करवाना था। 19 तारीख को काम नहीं हो सका, लेकिन 20 तारीख को डिपार्टमेंट में ही देखे। भाई संत कुमार सिंह, प्रेम जी, लाल साहब एवं मैं पूज्य बाबूजी के साथ बीएचयू अस्पताल दोनों दिन गए। वकील साहब का लड़का रतन कुमार शर्मा भी अपने एवं दोस्त के साथ वहीं पर आ गए। डॉक्टर महंती जी को दिखाया गया। लाल साहब एवं रतन के प्रयास से डिपार्टमेंट में ही दिखाया गया। आपने फरमाया कि धर्मशास्त्र की सबसे अच्छी पुस्तक तुलसीदास की रामायण है। उसमें सरल भाषा में सब कुछ लिखा है। सबको अपने पास यह पुस्तक रखना चाहिए। यह आपने तब फरमाया जबकि लाल साहब ने कहा कि हमने कुरान की एक पुस्तक हिंदी में खरीदी है। आपने कहा कि ये हाल के पैगंबर हैं, इसलिए हर एक चीज़ को सरल रूप में समझाए हैं। तुलसीदास नहीं, वो जो कुरान। हमने कुरान की एक पुस्तक हिंदी में खरीदी है। आपने कहा कि ये हाल के पैगंबर हैं, इसलिए हर एक चीज़ को सरल रूप में समझाए हैं, जो कि सबके समझ में आ जाए। देखिए, उनका कहना है कि तुम अपने पड़ोसी के मकान से ऊंचा मकान न बनवाओ, जिससे बेपर्दगी होगी। अपने बच्चे को कुछ खिलाओ तो मकान के अंदर बाहर निकले तो मुंह पोंछ कर, जिससे दूसरे बच्चे न देख सकें।
अपने बच्चे को कुछ खिलाओ तो मकान के अंदर बाहर निकले तो मुंह पोंछ कर, जिससे दूसरे बच्चे न देख सकें। अगर बाहर खिलाना हो तो सबको खिलाकर तब खाए। अगर बाहर खिलाना हो तो सबको खिलाकर तब खाए। राम नाम लेने से भवसागर तो पार हो ही जाना है, लेकिन मन के अंदर कुटिलता न हो। निर्मल मन से राम नाम होना चाहिए। भाई मालवीय जी ने प्रश्न किया कि पिता एवं गुरु के बात में किसकी बात पहले माननी चाहिए। तब आपने फरमाया कि अगर धर्म के विरुद्ध न हो तो पिता की बात पहले माननी चाहिए। अगर धर्म के विरुद्ध न हो तो पिता की बात पहले माननी चाहिए। ये तो शास्त्र का खुला आदेश है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आता है आचार्य देवो भव। श्रद्धा एवं विश्वास का होना भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है। इसके बिना गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। कथा। दो भक्त जंगल में एक जगह तपस्या कर रहे थे। नारद जी उधर से एक दिन गुजरे। दोनों ने दंडोत प्रणाम किया और पूछा कि आप तो भगवान के पास हमेशा जाते रहते हैं, क्या आप भगवान से पूछकर बतलाएंगे कि हम लोगों को भगवान कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, जरूर बतलाएंगे। नारद वापस आकर बतलाए, भगवान कहे हैं कि जितना इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने साल बाद दर्शन देंगे। यह सुनकर एक भक्त साधन भजन छोड़कर चल दिया कि इतने दिन तक कौन तपस्या करेगा, तथा दूसरा भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और मारे खुशी के नाचने लगा कि भगवान दर्शन देंगे तो जरूर। नाचते नाचते बेहोश हो गया। इसके बाद भगवान को आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। विश्वास हो जाने पर भगवान के दर्शन में देर नहीं लगती। देखिए, भगवान को दीन बंधु कहा जाता है, अमीर बंधु नहीं कहा जाता। दीन दुखियों की सेवा ही भगवान की सेवा है। एक इष्ट होता है, दो नहीं होगा। कोई छोटा बड़ा नहीं है, यह हमारे विश्वास पर है। जितना शक्ति हम अपने इष्ट में ख्याल करेंगे उतनी ही शक्ति हमको मिलेगी। कोई भी बुराई अपने आप दूर हो जाएगी जब हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। कोई भी बुराई अपने आप दूर हो जाएगी जब हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जब हृदय जाकिर हो जाए, अहो भाग्य समझना चाहिए, यह साधारण बात नहीं है। जब हृदय जाकिर हो जाए, अहो भाग्य समझना चाहिए, यह साधारण बात नहीं है। अगर किसी कारण जब बंद हो जाता है तब दोबारा जाकिर होना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी कारण जब बंद हो जाता है तब दोबारा जाकिर होना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा, राम रघुवर पुरी प्रभुवर पाहि माम, राम रघुवर पुरी प्रभुवर रक्ष माम। हमारे यहाँ का महामंत्र है, चाहे डॉक्टर साहब का हो या शाहजहाँपुर का हो, सब लालाजी महाराज का ही सत्संग है। कहीं भी सत्संग या भंडारे में शरीक हो सकते हैं, लेकिन ख्याल अपने इष्ट का ही रहना चाहिए। शादी विवाह दावत वगैरह में हो सके तो नहीं जाना चाहिए। शादी विवाह दावत वगैरह में हो सके तो नहीं जाना चाहिए। राम नाम खूब लीजिए, राम नाम से ही कल्याण होगा। सत्य का पालन करना चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। मिर्ज़ापुर, 15, 16 एवं 17 दिसंबर 1984। मालिक की दया कृपा से मैं भाई लाल साहब एवं मदन जी के साथ पहुंचकर मिर्ज़ापुर में परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। रात्रि में जागरण की व्यवस्था थी, लेकिन तिवारी एवं 2 अन्य भाई भी आए थे, इसलिए जागरण कम समय तक ही चला। आपने फरमाया बेख्याली वाली अवस्था जड़ समाधि अच्छी नहीं है। शब्द भी सुनाई पड़ना चाहिए तथा चैतन्यता भी रहनी चाहिए। सब अवस्थाएं सबको प्रयत्न करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो सकती।
सब अवस्थाएं सबको प्रयत्न करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो सकती। सबका पिछले जन्म से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। गृहस्थी में रहकर राम नाम लेना भी एक तपस्या है। गृहस्थी में रहकर राम नाम लेना भी एक तपस्या है। आपने कहा कि अपने शरीर की खूब हिफाजत करनी चाहिए। इसके लिए सुबह टहलना एवं व्यायाम जरूरी है। जब शरीर ठीक रहेगा तभी लोक परलोक दोनों का काम ठीक होगा। अपने शरीर की खूब हिफाजत करनी चाहिए। इसके लिए सुबह टहलना एवं व्यायाम जरूरी है। जब शरीर ठीक रहेगा तभी लोक परलोक दोनों का काम ठीक होगा। सही तरीके से पैसा पैदा करना चाहिए तभी राम नाम नसीब होगा। सही तरीके से पैसा पैदा करना चाहिए तभी राम नाम नसीब होगा। सही का मतलब है कि समय से ऑफिस पहुंचना और समय के बाद ऑफिस छोड़ना। ऑफिस समय में परिश्रम से काम करना। यह नहीं कि कोई देखने वाला न हो तो काम न करना। अपने को हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहिए तभी अन्न शुद्ध होगा। जिसके प्रति जो कर्तव्य बनता हो उसका भली भांति पालन करना चाहिए। आपने फरमाया कि ध्यान में 4 विघ्न होते हैं। आपने फरमाया कि ध्यान में 4 विघ्न होते हैं: लय, विक्षेप, काषाय तथा रसास्वाद। लय में मन तमोगुण में निमग्न रहता है, सो जाता है, ज्ञान नहीं रह जाता। अधिकांश लोग इसी में अटक जाते हैं। लय में मन तमोगुण में निमग्न रहता है, सो जाता है, ज्ञान नहीं रह जाता। अधिकांश लोग इसी में अटक जाते हैं। विक्षेप में मन अनेक विषयों में बिखर जाता है। विक्षेप में मन अनेक विषयों में बिखर जाता है। काषाय में ध्यान करना कटु प्रतीत होने लगता है, अच्छा नहीं लगता। काषाय में ध्यान करना कटु प्रतीत होने लगता है, अच्छा नहीं लगता। उस समय भी मन को जबरदस्ती प्रयत्न करके बार बार ध्यान में लगाना चाहिए। रसास्वाद में भगवान के किसी एक रूप के चिंतन में ही आनंद का अनुभव होता है। रसास्वाद में भगवान के किसी एक रूप के चिंतन में ही आनंद का अनुभव होता है। मन उसके ऊपर नहीं उठ पाता। कानपुर भंडारा 5, 6, 7, 8 एवं 9 जनवरी 1985। मैं 5 तारीख की शाम को मिर्ज़ापुर पहुंचकर परम पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। हमारे पहले वहां गुरमा के दुबे जी एवं डॉक्टर नंदलाल राय हाजिर थे। मणिंद्र शर्मा भी थे। आपने फरमाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन बनाने की ज़रूरत है, इसके लिए जो अभ्यास बतलाया गया है उसको नियमित रूप से निष्काम भाव से करना जरूरी है। तो निर्मल मन बनाने की ज़रूरत है, इसके लिए जो अभ्यास बतलाया गया है उसको नियमित रूप से निष्काम भाव से करना जरूरी है। भाई मणिंद्र जी अपनी कार लाए थे कि पूज्य बाबूजी एवं माताजी कार से चलें, लेकिन आपने कहा कि सबको सूचना है कि मैं जनता से आ रहा हूँ, इसलिए मैं सब भाइयों के साथ ही चलूँगा, चाहे आराम रहे या न कष्ट। मैं भी सुबह पूजा के बाद पूज्य माताजी से कहा कि आप लोग चले जाइए। आपने साफ साफ इनकार कर दिया। यह आपका हम लोगों के प्रति प्रेम का मिसाल है। माँ बाप अपने पुत्र से कब अलग होना चाहते हैं। ओबरा से भी 5 भाई आने वाले थे, लेकिन मिर्ज़ापुर नहीं आए, सीधे कानपुर पहुंच गए। उन लोगों से कल्लू चौबे ओबरा वाले ने झूठ बोल दिया कि बाबूजी कानपुर 29 तारीख को ही चले गए। हम लोग 6 तारीख को मिर्ज़ापुर से जनता ट्रेन से चलकर 12 बजे रात करीब कानपुर पहुंचे। स्टेशन पर ओबरा के यादव जी, दुबे जी, राय साहब एवं गिरी जी
तथा उदयवीर सिंह हाजिर थे। यह लोग पूज्य बाबू जी को रिसीव करने आए थे। सब भाई साथ साथ शीशामऊ गए, जहाँ पर हमारे दादा गुरु पूज्य पेशकार साहब के पुण्य स्मृति में 7, 8 एवं 9 को भंडारा होता है। इस भंडारे में पहुँचने का हमारा यह पहला अवसर है। यहाँ के भंडारे में बहुत ही कम लोग थे, लेकिन बुजुर्ग ज़्यादा थे, जिन्होंने परम पूज्य चचा जी महाराज, परम पूज्य पेशकार साहब एवं परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण वर्मा का सोबत उठाया है। बहुत शांति थी। भंडारा उसी कमरे में होता है जहाँ पूज्य पेशकार साहब अपने जीवन में के अंतिम दिनों में रहे। मुख्य लोगों में पूज्य सुंदरलाल जी, पूज्य विश्वम्भर प्रसाद, पूज्य रघुवीर प्रसाद और पूज्य श्री अचल बिहारी लाल जी एवं पूज्य बाबू जी एवं माता जी। एक कपूर साहब थे जो अपनी डायरी से जगह जगह से डायरी में जगह जगह से कलेक्ट करके अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं। वही रात में पढ़ा जाता था, वही पढ़ते थे। आप करीब 80 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन पढ़ते ऐसा हैं कि सुनने में बहुत ही आनंद आता है। स्वर्गीय किरण जिया की बहन ने पूरे भंडारे का कार्यभार संभाल रखा है। भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था आप स्वयं करती हैं। आपका चेहरा भी जिया जी की तरह हंसमुख है। पूज्य बाबू जी के साथ हम लोग पूज्य गांधी जी को देखने गए। आपको सीढ़ी से गिरने की वजह से काफ़ी चोट आ गई है। 28 नवंबर को ही आप सीढ़ी से गिर पड़े थे। अभी भी काफ़ी चोट है, कुर्सी से उठ नहीं सकते हैं। हम लोगों के पहुंचते ही आप बहुत खुश हुए। आधे घंटे करीब हम लोग रहे। इसके बाद शीशामऊ भंडारे में वापस चले आए। भंडारा सार। पहला, श्रवण मनन एवं निधिध्यासन बहुत जरूरी है। किसी संत महात्मा की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, फिर उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। इसके बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में उतारना ही निधिध्यासन कहलाता है। हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से तुरंत ही हृदय चक्र जागृत हो जाता है। यह बुजुर्गों की असीम दया कृपा का फल है। हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से तुरंत ही हृदय चक्र जागृत हो जाता है। यह बुजुर्गों की असीम दया कृपा का फल है। अन्य जगहों पर यहाँ तक पहुँचने में कई वर्ष लग जाते हैं। धीरे धीरे नीचे से ऊपर वाले मुकामों की तरफ जाना चाहिए। फिर जिस तरह गए हैं उसी तरह वापस आ जाना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर साधक जिस मुकाम पर चाहे वहाँ रुक सकता है तथा कहीं बीच से ही वापस आ सकता है। साधन में आसन का बहुत महत्व है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए तथा गर्दन भी सीधा होना चाहिए। पद्मासन सबसे अच्छा होता है। इससे शरीर भी निरोग रहता है और ध्यान भी ठीक से होता है। भंडारे के अवसर पर अधिक से अधिक समय ख्याल में गुजारना चाहिए। खरीद फरोख्त के लिए बाजार नहीं जाना चाहिए। भंडारे के अवसर पर अधिक से अधिक समय ख्याल में गुजारना चाहिए। खरीद फरोख्त के लिए बाजार में नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ भंडारे में हमको मिलती है उससे हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक की जगह 2 हो जाता है। हमारा मन भंडारे में एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि सामान खरीदने की चिंता लगी रहती है। कई बार इसका ख्याल आया करता है, इसलिए सामान वगैरह न खरीदने का संकल्प अपने मन में पहले से ही रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। इल्लत किल्लत एवं जिल्लत भी लगा रहता है। अपने ही लोगों द्वारा अपमान होता है, पैसे की कमी बनी रहती है, लेकिन कोई काम पैसे की वजह से रुकता नहीं है। कोई न कोई शारीरिक कष्ट भी बना रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। इल्लत किल्लत एवं जिल्लत भी लगा रहता है। अपने ही लोगों द्वारा अपमान होता है,
पैसे की कमी बनी रहती है, लेकिन कोई काम पैसे की वजह से रुकता नहीं है। कोई न कोई शारीरिक कष्ट भी बना रहता है। मिर्ज़ापुर भंडारा 15 फरवरी से 18 फरवरी 1985। मालिक की दया कृपा से सब परिवार 15 तारीख को 11 बजे पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। हमारे साथ भाई संत कुमार की श्रीमती एवं भाई ब्रजभूषण भी थे। रास्ते में जाते समय हमारी बेडिंग बस से कहीं गिर गई। उसमें एक रजाई, 2 कंबल, एक बेडशीट, एक चद्दर, एक लोटा तथा 2 तकिया था। मिर्ज़ापुर भंडारे में पूज्य बाबूजी 2 कंबल, एक रजाई, एक तकिया भंडारे में प्रयोग करने के वास्ते दिए। मालिक का शुक्र है, सब काम ठीक से हुआ। उसके बिना कोई परेशानी नहीं हुई। अन्य आपके द्वारा दी गई हिदायतें। इष्ट एक होना चाहिए। सिर्फ भगवान पूर्ण है और सब अपूर्ण है। इष्ट में कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब में एक ही ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। ईश्वर जिससे अपने गुणों का प्रचार कराना चाहता है, करवा लेता है। इसमें किसी को अभिमान करने की क्या जरूरत है। देखिए, संत कबीरदास एवं संत तुलसीदास को गुजरे कितने साल हो गए हैं, लेकिन जो उनकी पुस्तकें हैं उससे अनंत काल तक प्रचार होता रहेगा। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी इधर के संत हैं, उनकी हर एक बात लोग मान रहे हैं। कोई भी सरकार हो, उनके बतलाए हुए आदर्शों पर चलने की कोशिश करती है। गांधी जी कहते थे, जब कभी मुझको किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता था तो मैं भोजन पानी छोड़ देता था, यानी उपवास करता था। इसके दौरान मुझको समस्या का हल मिल जाता था। इसलिए कभी कभी उपवास जरूरी है। राम नाम हृदय एवं मुख दोनों से जरूरी है। शांति पाठ में जो पुराने लोग हैं, जिनसे संबंध स्थापित हो चुका है, वहीं बैठें, और जो नए लोग हैं वे दानों को न छुएं। अपने ही स्थान पर बैठें और राम नाम या ओम शांति करें। हमारे बुजुर्गों का यह आशीर्वाद हम लोगों के साथ है कि जब कभी 2 भाई एक साथ बैठेंगे तो अपने आप वहाँ अमृत की वर्षा होगी। हमारे बुजुर्गों का यह आशीर्वाद है कि हम लोगों के साथ है कि जब कभी 2 भाई एक साथ बैठेंगे तो अपने आप वहाँ अमृत की वर्षा होगी। भंडारे के अवसर पर ज़्यादा भाई इकट्ठा रहते हैं, इसलिए अमृत धार की विशेष वर्षा होती है। भंडारा बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि भंडारे में पहुँचे। देखिए, यहाँ पर भंडारे के समय कितने लड़के हैं, कितनी तादाद है, लेकिन बुजुर्गों की मेहरबानी और एवं इनायत से कितनी शांति छाई हुई है। भंडारा बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि भंडारे में पहुँचें। देखिए, यहाँ पर भंडारे के समय कितने लड़के हैं, कितनी तादाद है, लेकिन बुजुर्गों की मेहरबानी एवं इनायत से कितनी शांति छाई हुई है। लड़के को भंडारे में ज़रूर लाना चाहिए, जिससे उनके ऊपर भी भक्ति रस का संस्कार पड़े। कोई भी काम बचपन से ही किया जा सकता है, वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं किया जा सकता। साधन भजन का समय भी युवावस्था ही है। जो 5 मीटिंग का होता है उसको भंडारा कहते हैं। जो 5 मीटिंग से कम होता है उसको सत्संग कहते हैं। इस वर्ष आदमी, बच्चे एवं औरतों की संख्या में बढ़ोतरी रही। डॉक्टर चंद्रशेखर पांडेय इस साल मिर्ज़ापुर भंडारे में नहीं आए। मिर्ज़ापुर 23-24 मार्च 1950।
मालिक की दया कृपा से 23 तारीख की शाम को 6 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। आप आजकल मधुमेह शुगर से पीड़ित हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। मिर्ज़ापुर भंडारे के बाद से यह रोग उग्र रूप धारण कर लिया है। आपका स्वास्थ्य देखकर मन में काफ़ी चिंता हो गई है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, जिससे मुझ जैसे पापियों का कल्याण हो सके। आपने सुबह पूजा के बाद फरमाया,